दैट मीन्स कि अब बुल्स की पावर कम हो रही है। अब जब बुल्स की पावर कम होगी तो कौन एक्टिव होगा? बियर्स एक्टिव होंगे और ये एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको फ्राइडे को इन्होंने दिखा दी। अब ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? हमको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना चाहिए और जहाँ पर कन्विंसिंग ट्रेड मिले, हमारी कंडीशंस पे ट्रेड मिले, जैसे कि मेरे 10-12 सेटअप हैं, उनके बिहाफ पर जब मुझे 3, 4, 5 इंडिकेशंस मिलते हैं, उनके कंफर्मेशन पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, अदरवाइज़ मैं वो ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। अगर आपको वो सारी चीज़ें सीखनी है, तो इस टाइम पे व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो कोर्स आप जॉइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइडियली क्या करना चाहिए? आइडियली तो यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होती है, इस ज़ोन के अंदर जो कि होगा 23,800 से 900, 910, 915, 920 ये जो पूरा ज़ोन होगा ना, ये भाई ज़ोन नो ट्रेडिंग का होगा। यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर आपको मार्केट को पहले तो ऑब्ज़र्व करना है। 5 मिनट पे मूविंग एवरेज क्या ट्रेंडिंग हो रहा है, क्या मार्केट इसी रेंज के अंदर अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सपोज़ करिए कि मार्केट यहाँ पर खुलती है और एक बड़ी-सी कैंडल बना देती है, 100-150 पॉइंट की। अब इसके अंदर जब तक वो ट्रेड करेगी आपका ट्रेड बनेगा ही नहीं। अब मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करके निकलती है तब आप एक बुलिश ट्रेड बनाइए, ब्रेकडाउन करती है तो एक आप बेयरिश ट्रेड बनाइए। अब यहाँ पर 2 तरह की कंडीशन आती है। एक होता है ब्रेकआउट होने पे सीधे ट्रेडर एंटर कर जाता है, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि कई बार उसको एकदम बॉटम पर ट्रेड मिल जाता है। लेकिन उसका लॉस भी क्या होता है, कई बार मार्केट उसको ट्रैप करके दूसरी साइड चली जाती है। तो जो ज़्यादा मैच्योर जिनको अब कोई ग्रीड नहीं है स्टॉक मार्केट में, वो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट हो रही है, जाने दो वो ट्रेड को देखेंगे ही नहीं जब तक वो एक बार आकर रिटेस्ट करके नहीं जाए। और रिटेस्ट जब भी मैं बोलता हूँ तो रिटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि अगर मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया तो अब ये इसी लेवल पर आएगी। हो सकता है मार्केट यहीं से आके यहाँ पर 2 रेड कैंडल बनाई और उसके बाद फिर इसको निकाला तो अब उनका ये क्लियर कट स्टॉप लॉस हो गया और इसके ऊपर वो एंट्री बनाएंगे। तो ये ट्रेड के विनिंग रेट जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत लोग ट्रेड प्लान करते हैं तो आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। ये तो हुआ नॉर्मल प्राइस एक्शन। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर और डीप में जाकर देखते हैं, वो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जाकर देखते हो तो पीसीआर कहाँ पर पहुँच चुका है? ऑलरेडी 0.68 पर पहुँच चुका है। तो अब अगर कल मॉर्निंग में मार्केट खुलती है और ये खुलते ही नीचे की तरफ जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा पीसीआर और कम होगा। 0.68 पर है, 0.68 से थोड़ा-सा और ये जाकर 0.5, 0.45 जब अगर पीसीआर आपको 0.45 पर दिख जाता है, उसके बाद मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर पहुँचकर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है, तो वहाँ से ये मार्केट को अपसाइड लेकर जाएँगे। अब ये जो भी सारे एनालिसिस हैं, ये प्राइस एक्शन चार्ट किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है चार्ट पे, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ओवरनाइट क्या न्यूज़ आएगी और ये वॉर की कंडीशन अभी सपोज़ करिए कि मेरा ये वीडियो अपलोड होने के बाद ही कुछ ऐसा आता है कि भाई अमेरिका ने अटैक स्टार्ट कर दिया, तो फिर वन वे उसको फिर नीचे की तरफ ही जाना है, तब फिर उसके नीचे के रास्ते ओपन हो जाएँगे। अदरवाइज़ जो पीसीआर बोल रहा है, पीसीआर ये बोल रहा है कि यहाँ पर 2 कंडीशन है कि कल मार्केट खुलते ही सीधे ऊपर की तरफ भागेगी और अपना 1.1, 1.12 पीसीआर के लिए जाएगी या फिर दूसरी चीज़ ये है कि पहले मार्केट नीचे की तरफ आएगी, पीसीआर को ये थोड़ा-सा और नीचे लेकर आएँगे और फिर उसके बाद एक सपोर्ट बनाएँगे जो कि हो सकता है 23,720 से लेके 680 या फिर मैक्सिमम जो मेरा व्यू है वो है 23,600 का। उसके बाद फिर मार्केट को टर्न कराकर वो एक अच्छी क्लोजिंग कल करा दें या फिर साइडवेज करा के ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी होगी और वीकली एक्सपायरी होगी तो उस दिन मार्केट को ये ट्रेंडिंग अपसाइड का कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉर स्टार्ट हुई तो ये कहानी पलट भी जाएगी।